remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Heavenly Sides by Iffat. I hope you people are doing great. कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो बिल्कुल आम सी होती है। और आज भी एक ऐसा ही दिन है, ना कोई ख़ास मौका, ना कोई बड़ी प्लानिंग, बस मेरा घर, मेरी फैमिली और रोज़ की रूटीन और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक पुरसकून दिन है। और आज मैं जा रही हूँ क्या करने, आपके साथ अपना ये ऑर्डनरी सा आम सा दिन शेयर करने की। एक आम जो होम मेकर होती है, उसके दिन कैसे गुजर रहे होते हैं, वो अपने घर में क्या क्या करती है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ओहो होम मेकर्स, हाउस वाइफ, ये क्या, लेकिन वो सारे दिन में क्या कुछ करती हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो सबसे पहले तो एक हैक भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ है और आपके बड़े काम आएगी। तो आपने क्या करना है कि आपके किचन में जो भी आपके डस्टर होते हैं, रोटी वाले कपड़े होते हैं, दस्तरखान वगैरह हैं, उनको धोने का क्या तरीका है। सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि जब आप सुबह किचन में एंटर होती हैं अपने काम करने के लिए, तो आपने क्या करना है कि केटल में आपने बहुत तेज़ खौलता हुआ गर्म पानी रख लेना है, और उसके बाद छोटा टब ले लें या जो भी कोई चीज़ जिसमें आप अपने ये दस्तरखान वगैरह धोती हैं, या डस्टर्स के लिए आपने कोई चीज़ रखी हुई है, उसमें डालें। सिरका डालें, उसमें 1 कप सिरका डाल लें। कपड़ों के हिसाब से क्वांटिटी आप अपनी खुद एडजस्ट कर सकती हैं। मैंने तकरीबन 2 केटल गर्म पानी लिया है, इसमें 1 कप भर के सिरका और 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाला था जी बेकिंग सोडा, और उसके बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि कपड़े थोड़े थे तो मैंने इसमें डाल दिया है डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हैं। उसमें कपड़ों को भिगो दिया है। 1 केटल मैंने पहले डाली हुई थी, अब दूसरी अब मैं डालने जा रही हूँ। इसको मैं भिगो के छोड़ दूंगी टिल देन, जब तक मैं सारा किचन वाइंड अप करूंगी। इस बीच में मैंने बर्तन भी धोए, सारे काउंटर टॉप साफ़ किए, अच्छी तरह से मैंने अपना हॉब साफ़ किया। और जब ये अच्छे से साफ़ हो गया तो उसके बाद मैंने इन कपड़ों को बहुत अच्छे से मल मल के धोया, ठंडे पानी से रिंस करके, और मैंने धूप में फैला दिया था। और ये देखें, दिस इज़ द रिज़ल्ट। बिल्कुल जो चिकनाई वगैरह इनके ऊपर लगी हुई थी, जो भी दाग थे, सारे स्टेन्स वगैरह बहुत अच्छे से रिमूव हो चुके हैं, और आपके सामने है रिज़ल्ट। दूसरे 2 में रोटी लपेटी हुई है, इसलिए वो मैंने नहीं खोले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड किया करें। ये बहुत आसानियाँ लेके आती हैं। हमारे काम को करने तो हमने हैं, तो आसान भी कर देती हैं और इजी भी बना देती हैं। और जी यहाँ पे बनने लगे हैं आलू के पराठे, और बहुत इजी मेरी रेसिपी है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। धनिया वगैरह मैंने धो के काट के रखा हुआ था। इस दफ़ा मैंने क्या किया था, इनकी स्टेम्स को छोटा कर दिया था। सारी डंडियाँ जो है ना वो लंबा लंबा मैंने नहीं रखा, धो के इसको काट के ड्राई करके थोड़ा छोटा करके रख लिया था। अब इसको काट के हम डालेंगे अपने आलूओं वाले बैटर में, और उसके अंदर सारे मैं मसाले ऐड करूँगी। आलू क्या किया था मैंने कि रात को ही बॉईल करके रख लिए थे। अगर सुबह आपने आलू के पराठे बनाने हैं, आपका प्लान है, जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, और रात में आप प्लान कर लिया करें, क्योंकि अक्सर अब ब्रंच ही होता है, नाश्ता तो होता नहीं है। तो ब्रंच में ये होता है कि इस तरह का थोड़ा हैवी आप करा देंगे, देन आप मगरिब के वक्त उनको डिनर करा दिया करें। आपका काम भी ईजी हो जाएगा, और बच्चों का पेट भी जो है वो भरा रहेगा। बार बार वो ना उनको मंचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो आलू मैश करके मैंने इसमें डाल दिया था जी पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, प्याज और धनिया। ये एक जो है ना बैटर मैंने बना के और इसमें रख लिया है। ये चॉपर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर ख़रीदें, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है।
घर के सारे काम करने के साथ साथ अपने आप को बिज़ी भी रखती हैं आप। बिज़ी रखते रखते आप अपने आप को भी ना भूला करें, ख़ुद भी अच्छा सा एक नाश्ता करें। सबको नाश्ता करवाने के बाद मेरी ये रूटीन है कि मैं बड़े आराम से सुकून से एंड पे जाके नाश्ता भी करती हूँ। चाय का बड़ा मेरा मग होता है, आराम से मैं वो चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने काम करती हूँ। कभी भी मैंने पैनिक नहीं किया कि मेरा इतना काम है, जल्दी 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 मैं करती रहूँ और मैं जो है ना वो अपने घर में भी फर्स्ट क्रिएट करती फिरूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो फिर आपके घर का माहौल ख़राब करती हैं। आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपने करनी है, तो आप अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करें, प्लान बनाएं। और बग़ैर प्लानिंग के जब आप चलेंगे ना तो तब आप ज़रूर ही परेशान होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बूंदी, और ये मीठी दही बूंदी मैंने बनाई थी मार्केट से लाके। इसको आप ज़रूर घर में रखा करें। कभी होता है ना कि आपके अनसर्टन गेस्ट्स आ जाते हैं या कोई आपको कह देता है कि हम आपकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो एक तो ये आप बना लिया करें, बहुत इजी है। बिस्किट्स रखा करें, टी केक्स घर में होते हैं, तो आपकी अच्छी सी एक ट्रॉली सेट हो सकती है। तो मैंने क्या किया कि दही में चीनी मिला के रखा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि ये मीठी अच्छी लगती है। और उसको थोड़ा थिक दही है इसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ, और मैं पानी से दही को नहीं डाइल्यूट करती। मैं इस थिक दही को हल्का सा पतला करने के लिए दूध डालती हूँ। चाहे तो पैकेट वाला यूज़ कर लें, चाहे तो आप दूसरा खुला मिल्क जो आप यूज़ करते हैं फ्रेश मिल्क, वो आप यूज़ कर लें। थोड़ा सा उसको मैंने हल्का सा पतला लेकिन क्रीमी फॉर्म में रखा था, बहुत पतला नहीं किया था। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाली हूँ चाट मसाला, और ये हरी चटनी मैंने रखी हुई है, ये मैंने सिर्फ अपने लिए यूज़ की थी, बच्चों को नहीं दी थी। और इमली की चटनी, ये सॉस बहुत मज़े की है, और ये आई थिंक सो नेशनल की है या मिचल्स की है, दोबारा देख के आपको बता दूंगी। बॉटल पे अगर नज़र आ रहा है तो मुझे खैर क्लियर नहीं है नज़र आ रहा। खैर ये बहुत मज़े की चाट सॉस है, और मैं ये अब ला के रखती हूँ। ये ऊपर डाल दिया, और ऊपर हम डाल देंगे जी पापड़ी से, इसको गार्निश करेंगे और बच्चों को दे देंगे। अगर आप कभी जल्दी में है, खाना बनाने का मूड नहीं है, तो ये भी आप वक्ती तौर पे बच्चों की हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अपने गेस्ट्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप किस तरह से, और अपने ऑर्डिनरी दिन को बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ों के साथ आप बड़ा अच्छा सा बना सकते हो। ये कोई ख़ास ना तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत होती है। आपने ये बूंदियाँ ली, इनको गर्म पानी में भिगो दिया, भिगो के इनको ड्रेन करें। दही को आप डाइल्यूट करें दूध के साथ या जैसे भी आप चाहें। तो लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए इनको आप दूध के साथ ही मिक्स करें। लॉन्ड्री भी हो चुकी हुई थी और कपड़े काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके थे, लेकिन मैंने बस इनको चेक करके छोड़ दिया था कि जब और अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार के और फोल्ड कर लूँगी। एंड अब है जी शाम का वक्त, और मैं बनाने जा रही हूँ मटन ग्रेवी। और मटन ग्रेवी के लिए मैंने क्या किया है जी, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, और 3 अदद ही टमाटर ले लिए हैं मैंने, और इनको दरमियान से मैंने स्लाइस करके और डाल दिया है, क्योंकि इनका छिलका बड़े इजीली रिमूव हो जाएगा। नमक, मसाला, पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के हल्दी के साथ मैंने इसको पकने रख दिया था। ऑलमोस्ट 15 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। और उसके बाद इसको, क्योंकि मैंने ग्रेवी टाइप सा बनाना है, कुकर से मैं शिफ्ट कर लूँगी और फिर इसको मैं आपके सामने बुनाई करूँगी। साथ ही साथ मैं बना रही थी जी सूजी का हलवा। हल्का हल्का सा मौसम शाम में आजकल ठंडा हो रहा है, और बरसात के मौसम में सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता है। और इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और हमारे चकवाल की ये बड़ी मशहूर सौगात है। थोड़े से 19-20 के फ़र्क से ऑलमोस्ट तमाम इलाकों में इसी तरह का हलवा बनता है, और ख़ास तौर पे शादियों में या ह्यूज गैदरिंग्स जो होती हैं ना,
उसमें तो ये हलवा ज़रूर ही बनता है। तो सबसे पहले मेरी जो रेशो है, अच्छा कुछ इलाकों में इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको पतला पतला सा रखा जाता है, लेकिन मैं अपनी रेसिपी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर इन्वेंशंस कर ली हैं नई, मुझे जिस तरह पसंद है। और दूसरा एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब भी आप इसको बनाएं आप देसी घी के साथ बनाइएगा। मेरे पास देसी घी आज अवेलेबल नहीं था, सो मैं इसको बस बनास्पति घी में बना रही हूँ। तो क्या है कि 1 कप मैंने चीनी ली है और उसके अंदर 2 कप मैंने पानी डाला है, 3 अदद मैंने इलायची डाल दी थी। और जब चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी तो मैं उसको उतार के साइड पे रखूँगी और उसके बाद मैं बुनाई करूँगी सूजी की। अच्छे से चीनी जो है वो हमारी पक चुकी है। अच्छा, आपने इसका शीरा नहीं बनाना है, ना चाशनी पकानी है, बस डिज़ोल्व हो गई, 1-2 बॉयल आए, आपने उतार के साइड पे रख देना है। अब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे जी अपनी कढ़ाई, और जिस मर्ज़ी बर्तन में आप बनाएं, मैं आज बनाने जा रही हूँ इसको अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई में। इसके अंदर 1 कप की रेशो आप रखेंगे अगर घी की भी तो वो भी सही है, लेकिन मैंने 1 कप से कम घी डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा घी मुझे पसंद नहीं है। तो 1 कप मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं डालूंगी जी 1 कप दूध इसके अंदर। ये इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है, बचपन से जो हमारे घर में पकवाई वाले भी आते थे, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों को भी, अपनी ताइयों को, पुपियों को, नानी को पकाते हुए देखा है, वो इसी तरह पकाते थे। हाँ, वो पानी डबल डाल देते थे, मैं डबल नहीं डाल, मतलब जैसे 4 गुना पानी वो लोग डालते थे, तो मैं 4 गुना नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे हल्का सा दानेदार पसंद है। तो चौगने की बजाय मैं दुगना पानी डालती हूँ। अब थोड़े से इसके ऊपर जो हमने नट्स डालने हैं वो रख लें। अच्छा, नट्स डालने का भी तरीका, जो टिपिकल तरीका है, वो तो ये होता था कि बादाम भिगो के उनके ऊपर से छिलका उतार के वो पूरे साबुत बादाम डाल दिए। देन जो नारियल डालते थे वो भी, वो खोपरे का जो एक मिलता है खुश्क खोपरा, वो कप्स टाइप जो बना होता है, उसको काट के लंबा लंबा, और वो उसरा डालते थे, उसमें मेवे डाले जाते थे। मेरा थोड़ा सा आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बड़ी बड़ी चीज़ें उसरा खाती नहीं है, तो मुझे सिर्फ गार्निशिंग के लिए पसंद है। हाँ, इंशाल्लाह अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मैं जो टिपिकल जो तरीका है उस तरीके से भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये है कि हम 2 दिन इसको आराम से चाय के साथ इंजॉय करेंगे, लेकिन फिर एक दफ़ा कह रही हूँ, ज़रूर ही इसको देसी घी में बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। क्या हुआ था कि सूजी जब दूध आप मिलाते हैं ना, थोड़ी सी सख्त हो जाती है, फिर उसको मुसलसल हिलाने पड़ता है, फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल नरम, कलर उसका ऐसा ब्राउन हो जाता है। उसके बाद आपने उसके अंदर जो चीनी आपने पका के रखी है पानी में, वो डालिए एहतियात के साथ, और हल्की आंच पे थोड़ी देर छोड़ दें ताकि घी छोड़ दें। लेकिन मैंने तो घी क्योंकि कम डाला होता, इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता था कि घी ऊपर आए। हलवा रेडी हो गया। अब बारी आ गई है जी मेरे भुनाई करने की। जो मैंने मटन चॉप्स बनाई हैं, इनको थोड़ा सा मैंने ग्रेवी रखी थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो मैंने साथ बनाई थी मैदे की रोटियां, सफ़ेद आटा भी नहीं था, मैदा था। वो थोड़े से पराठे टाइप, जो डबल पराठा बनता है 2 पेड़े मिला के, वो मैंने बनाया था। इसकी अच्छी से करेंगे भुनाई। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डाला है जी धनिया, खुश्क धनिया डाल के थोड़ी देर इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करूँगी। और उसके बाद मैं जब इसको दोबारा से दम दूंगी तो मैं इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी। और ये देखें, गरम मसाला डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको भून के और मैं हल्का सा इसके अंदर 1 कप के बराबर पानी डालूंगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और आराम से जो है ना ग्रेवी के साथ खाना खाया जाए। सिर्फ जो है ना मटन या बीफ की सिर्फ बोटियाँ नहीं उस तरह से खाई जाती। तो पानी डाल के इसको दम देते हैं। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ हलवे की गार्निशिंग। चांदी के वर्क मेरे पास रखे हुए थे और थोड़ा सा मैंने ये पिसा हुआ नारियल डाला है, और ऊपर मैं थोड़े से जो है ना बादाम स्प्रिंकल कर दूंगी। और गर्मा गर्म चाहे तो आप इसको खाने के बाद इंजॉय करें, या चाय के साथ, या इवन आप सुबह नाश्ते में चाय के साथ इसको इंजॉय करें। हमारे चकवाल वाले तो स्पेशल जो है ना वो इसको चाय के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सालन की फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। होपफुली मेरा आज का ये ऑर्डिनरी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपसे मिलूँगी एक नए दिन
और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा।